नमस्ते, मैं डॉक्टर मलिक हूँ। आज एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बहुत लोगों को मेरा टॉपिक है, ये मेरा सब्जेक्ट है, मेरा टॉपिक है एनेस्थीसिया एंड इंटेंसिव केयर। बहुत लोगों को ये डाउट है, ये बेहोशी डॉक्टर, ये एनेस्थेटिस्ट, ये बेहोशी डॉक्टर क्या काम करता है? क्या बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मैं बोलता हूँ कि मैं बेहोशी डॉक्टर हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि आप इंजेक्शन देके चले जाते हैं ना, दैट ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो एनेस्थीसिया एक बड़ा सब्जेक्ट है। मैं MBBS करके गांधी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में, उसके बाद में 2 साल गांधी मेडिकल कॉलेज में डिप्लोमा एनेस्थीसिया करके, उसके बाद MD एनेस्थीसिया उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में कर चुका हूँ 5 साल। 3 साल MD, 2 साल डिप्लोमा एनेस्थीसिया और उसके पहले 6 साल MBBS। इतने साल गुजार चुका हूँ जस्ट एनेस्थीसिया सब्जेक्ट के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा डेप्थ है इसमें। तो एनेस्थीसिया क्या होता है? पहला, एनेस्थीसिया बोले तो क्या है? एनेस्थीसिया बोले तो ए फीलिंग ऑफ नोइंग नथिंग। एनेस्थीसिया बोले तो मीनिंग आपको कुछ मालूम नहीं होना, बस आप कुछ एक बार ऑपरेशन थिएटर में आपको लेके गए, आप कुछ को मालूम नहीं है, आप बाहर आ जाते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। बाहर आके बाद पूछते हैं कि मेरा ऑपरेशन कब है, नहीं तो क्या ऑपरेशन हो गया क्या सर डॉक्टर साहब, ऐसा पूछते हैं। ये एनेस्थीसिया बोलते हैं। एनेस्थीसिया बोले तो आपको दर्द नहीं होती, आपको पहचान नहीं होती, क्या करें अंदर मालूम नहीं है, ये एनेस्थीसिया है। और आजकल इसके पहले जब शुरू में एनेस्थीसिया बेहोशी डॉक्टर सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में रहता था, ऑपरेशन थिएटर में जहाँ पे रहता था, ऑपरेशन जहाँ होते हैं उसमें रहता था। उसके बाद में एक 30 साल से 3 डेकेड से एनेस्थीसिया डॉक्टर्स इंटेंसिव केयर यूनिट बोले तो क्रिटिकल केयर भी एनेस्थीसिया डॉक्टर को दे दिया। सो एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर बोलते हैं, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर बोलते हैं। क्रिटिकल केयर क्या होता है? ये वेंटिलेटर्स जो होते हैं और इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स जो होते हैं। तो हम इमरजेंसी डॉक्टर भी हैं और वेंटिलेटर्स वगैरह हमारा अंडर होते हैं। सो वेंटिलेटर्स सब हम देखते हैं। सो हम वेंटिलेटर लगाने वाले एनेस्थेटिस्ट होता है, वो मेंटेन करने वाले एनेस्थेटिस्ट होता है। सो एनेस्थीसिया वाले अब क्रिटिकल केयर यूनिट्स में भी चले गए। क्रिटिकल केयर में भी एनेस्थीसिया वाले ही है। तो ये पूरा वेंटिलेटर्स वगैरह क्रिटिकल केयर में कहाँ ऑपरेशन थिएटर्स, इंटेंसिव केयर यूनिट बोले तो आपको मालूम है, और इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट कैजुअल्टी इमरजेंसी में, और AMC एक्यूट मेडिकल केयर में, और पेन क्लिनिक्स आजकल ये एनेस्थीसिया बेहोशी डॉक्टर्स देख रहे हैं। पेन जहाँ भी होता है तो पेन क्लिनिक्स एक सेपरेट सब्जेक्ट है। वो भी आजकल जहाँ भी अगर आपको क्रॉनिक पेन है, बहुत दिन से आपको पेन है, आप डायरेक्टली बेहोशी डॉक्टर के पास जा सकते हैं और उसका इलाज बेहोशी डॉक्टर कर रहे हैं। पेन क्लिनिक्स आजकल बहुत कॉमन हो गई। पेन ट्रीटमेंट आल्सो बेहोशी डॉक्टर कर रहा है। तो एनेस्थीसिया कितने तरह का होता है? एनेस्थीसिया जो है ना, कितने तरह का होता है? एक है पूरा बदन को एनेस्थीसिया देना, जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। उसके बाद में थोड़ा कहाँ दर्द है आपको, कहाँ आपको अगर हाथ का फ्रैक्चर हुआ वहाँ पे हाथ को एनेस्थीसिया देना, वो रीजनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। और एक है लोकल एनेस्थीसिया। आपको अगर ये फिंगर का प्रॉब्लम है, यहाँ पे एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। आपको यहाँ पे टाके डालना है तो यहाँ पे एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन होते हैं, ज़ैलोकेन सेंसरकेन बोलते हैं, वो इंजेक्शन देके पूरा सूंद करके देते हैं, ये लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। और सेडेशन बोले तो अगर आपको कोलोनोस्कोपी करना है, आपको एंडोस्कोपी करना है, नहीं तो आपको कुछ जल गया है, ड्रेसिंग चेंज करना है, दर्द होती है, वहाँ पे शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया सेडेशन भी देते हैं। आपको थोड़ी दिन तक आपको नींद में ले जाते हैं, वो भी
बेहोशी डॉक्टर करते हैं। अब रीजनल एनेस्थीसिया क्या होती है, आपको बोल चुका हूं कि रीजनल एनेस्थीसिया बोले तो एक पर्टिकुलर एरिया, अगर हाथ को प्रॉब्लम है तो सिर्फ हाथ को एनेस्थीसिया देना, सिर्फ हाथ को एनेस्थीसिया देना। कैसा देते हैं, या जो आपको नर्व्स जो ब्रेन से आ रहे हैं यहाँ पे एक इंजेक्शन देते हैं, बस वो लोकल एनेस्टिक जो है सेंसर के लेकिन वो वहाँ पे इंजेक्ट करके पूरा हाथ को सूंद कर देते हैं। और एक है स्पाइनल, अगर आपको कुछ अपेंडिक्स ऑपरेशन करना है, नहीं तो आपको लेग, आपका पाँव कुछ टूट गया, उसको प्लेट डालना है, रॉड डालना है, तो ये यहाँ एब्डोमेन से लेके यहाँ से लेके नीचे पूरा नीचे सूंद कर देते हैं। ये स्पाइनल एनेस्थीसिया, आपका हड्डी को, पीछे वाली हड्डी को स्पाइन में एक छोटा इंजेक्शन देते हैं, CSF बोल के, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोल के एक दवा, एक फ्लूइड होती है पीछे वाली हड्डी में, उसमें छोटा दवा लोकल एनेस्थेटिक के 3-4 ml देते हैं। पूरा एब्डोमेन से लेके पूरा नीचे तक 1-2-3 घंटे पूरा पैरालाइज हो जाती है, ऑपरेशन होने के बाद फिर लौट जाती है। और उसमें और एक इंजेक्शन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बोल के एक है, ये पीछे वाली हड्डी में पूरा अंदर तक नहीं जाते हैं, बाहर थोड़ा वो ये फ्लूइड जहाँ है CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके आउटसाइड, एक लेयर के आउटसाइड एपिड्यूरल स्पेस में दवा देते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। ये एपिड्यूरल इंजेक्शन बहुत तरह का दे सकते हैं। स्पाइनल को जो इफेक्ट होते हैं, एपिड्यूरल का भी वही इफेक्ट होते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। एक छोटा नली भी डालते हैं अंदर, नली डाल के कंटिन्यूस एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। अगर आपको पेनलेस लेबर, अगर आपको डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी कर रहा है, नॉर्मल डिलीवरी आपको बिल्कुल पता नहीं होना, आपको दर्द नहीं होना, ऑब्स्टेट्रिक एनाल्जेसिया बोलते हैं उसको, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, आपको दर्द नहीं होना है, तो ये दवा देते हैं, उसको ऑब्स्टेट्रिक एनाल्जेसिया बोलते हैं। सो आजकल नॉर्मल डिलीवरी दर्द के बिना भी कर सकते हैं, ये देके बहुत नॉर्मल, मेरा थीसिस भी वही था, बहुत नॉर्मल हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी दर्द के बिना। सो ये सब ब्लॉक्स है, रीजनल एनेस्थीसिया है, लोकल और रीजनल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट जनरल एनेस्थीसिया में कौन कौन का स्टेजेस होते हैं, प्री मेडिकेशन, इंडक्शन, इंचुबेशन, मेंटेनेंस, रिवर्सल, 5 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट प्री मेडिकेशन होता है। प्री मेडिकेशन बोले तो पेशेंट को थिएटर के अंदर पूरा बेहोशी के लिए बात कर रहा हूँ, पूरा बदन का बेहोशी के लिए बात कर रहा हूँ, उसको एक मशीन होना है, बॉयल्स मशीन बोलते हैं, एनेस्थीसिया वर्किंग स्टेशन भी कहते हैं उसको। वो एनेस्थीसिया वर्किंग स्टेशन के ऊपर पेशेंट को ले जाते हैं। वो एनेस्थीसिया वर्किंग स्टेशन ऑक्सीजन देती है, नाइट्रस ऑक्साइड आपको मालूम है, लाफिंग गैस बोलते हैं, बिकॉज वो पेन कम कर देती है, लाफिंग गैस बोलते हैं। और एक चीज़ है कि और एक ड्रग देती है, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट बोले तो ये आइसोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन बोल के एक दवा है यहाँ, वो वाटर के जैसा होते हैं मगर वो वेपर हो जाते हैं, खुलते ही गैस बन जाती है, वो भी देती है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और आइसोफ्लोरेन या सेवोफ्लोरेन दोनों में एक देते हैं, 3 दवा देते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, आइसोफ्लोरेन या सेवोफ्लोरेन, पेशेंट को कंटिन्यूस देते रहती है। और उसमें वेंटिलेटर भी होती है एनेस्थीसिया वर्किंग स्टेशन बॉयल्स मशीन में, वो कंटिन्यूस हम करने का जरूरत नहीं है, वही पेशेंट को पूरा मशीन देख लेती है। पेशेंट ब्रीथिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ मशीन दे रहा है। तो स्टेजेस के में प्री मेडिकेशन के बाद इंडक्शन है। प्री मेडिकेशन में क्या करते हैं, पहला पेशेंट को अंदर ले जाने के पहले थोड़ा नार्कोटिक दवा देते हैं, आपको आंदोलन कम करने के लिए और दर्द कम करने के लिए, उल्टी भी कम करने के लिए, और एक इंजेक्शन पेरिनार्म ऑन्डेंसेट्रान बोल के देते हैं। और उसके बाद पेशेंट को अंदर ले जाते हैं, इंडक्शन, पेशेंट को सुला देते हैं एक इंजेक्शन से, प्रोपोफॉल इंजेक्शन बोलते हैं, व्हाइट कलर का होती है, उसको इंडक्शन एजेंट बोलते हैं। उसके बाद में इंचुबेशन
एक मसल रिलैक्सेंट देके करते हैं, स्कोलिन बोल के मसल रिलैक्सेंट है, नहीं तो वेक्यूरोनियम एट्राक्यूरियन ये भी दे सकते हैं। पेशेंट को पूरा सुला देके एक पूरा उसका रेस्पिरेशन, उसका जो ब्रीथिंग है वो भी बंद, सांस भी बंद करके आपका ये सांस लेने का नली है ना, उसमें एक ट्यूब डालते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं इसको, डाल के आपको मशीन को कनेक्ट कर देते हैं, जहां से आपको ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, आइसोफ्लोरिन या सेवोफ्लोरिन मिल रहा है। बीच बीच में आपको ये मसल रिलैक्सेंट भी मिले, आप पूरा बेहोश है, आपका पूरा मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड है और ऑपरेशन शुरू हो जाता है। उसको मेंटेनेंस स्टेज बोलते हैं, मेंटेनेंस स्टेज बोलते हैं। सो 99.99% सेफ है, बहुत सेफ है। और मॉनिटर करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, नहीं तो मल्टी पैरा मॉनिटर बोलते हैं। आपका बीपी मॉनिटर करते हैं, आपका ईसीजी मॉनिटर करते हैं, आपको पूरा कंट्रोल में लेके एनेस्थेटिस्ट पूरा देखते रहते हैं आपका फुल ऑपरेशन होने तक। उसके बाद भी कंट्रोल में एनेस्थेटिस्ट रखते हैं। पूरा ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट को रिवर्स करते हैं, ये सब दवा जो दिए हैं ये सब बंद कर देते हैं, और रिवर्सल, उसको रिवर्स करने के लिए और एक दवा है, नियोस्टिग्मिन बोल के एक दवा है, वो दवा देते हैं पेशेंट को बाहर लाने के लिए। पूरा सब दवाइयाँ बंद करके सिर्फ एक 5 मिनट ऑक्सीजन देते हैं कंटिन्यूस, पेशेंट बाहर आ जाते हैं, पेशेंट ये ट्यूब भी निकाल देते हैं, पेशेंट को आईसीयू या पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में ले जाते हैं। यहाँ तक पूरा एनेस्थेटिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद भी एनेस्थेटिस्ट केयर लेते रहते हैं। तो एनेस्थेटिस्ट का जॉब ये सब होती है, मगर ये सब एनेस्थेटिस्ट का जॉब है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये सब सेफ है। आजकल इतनी अच्छा मशीन्स हो गई, इतनी अच्छी मशीनरी आ गई है, ये सब करना बहुत आसान है। और एनेस्थीसिया के लिए डरने की बात नहीं है, बहुत मॉडर्न हो गई है एनेस्थीसिया, डरने की बात कुछ भी नहीं है, बहुत आसान की एनेस्थीसिया हो गई है।